बड़ी खबर यूपी से है, जहां यूपी पंचायत चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। तो पहले चरण में 18 जिलों में ये वोटिंग हो रही है और आपको बता दें कि सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक ये वोटिंग चलेगी। और इसी के साथ आपको ये भी अहम जानकारी देते चले कि 18 जिलों के 779 पदों के लिए ये मतदान हो रहे हैं और इसी दौरान सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। वोटिंग के मद्देनजर सभी बूथों पर ये सुरक्षा बढ़ाई गई है। तो यूपी पंचायत चुनाव के लिए वोटिंग लगातार जारी है। पहले चरण में 18 जिलों में ये वोटिंग हो रही है और सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक ये वोटिंग होगी और 779 पदों के लिए मैदान में उतरे हैं 11,442 उम्मीदवार। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां यूपी पंचायत चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। पहले चरण में 18 जिलों में ये वोटिंग हो रही है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि सुबह 7 बजे से ये वोटिंग शुरू हो चुकी है और शाम 6 बजे तक ये वोटिंग होगी। 779 पदों के लिए मैदान में उतरे हैं 11,442 उम्मीदवार और वोटिंग के मद्देनजर सभी बूथों पर ये सुरक्षा बढ़ाई गई है। तो बड़ी और अहम जानकारी देते चल रहे हैं आपको। तो इसी खबर पे तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता रामपुर से रवि जुड़ गए हैं। रवि, आज यूपी पंचायत चुनाव के लिए वोटिंग जारी है, तो फिलहाल कितनी फीसदी वोटिंग हो चुकी है अभी? करिश्मा जी, मैं बताना चाहूंगा कि अभी हमारी पीठासीन अधिकारी से बात 9% तहसील स्वार रामपुर में हो चुकी है। लेकिन अभी मैं आपको पूरी जानकारी दे दूं करिश्मा जी कि यहाँ पर जो शासन द्वारा गाइडलाइन दी गई थी उसका कहीं कहीं फॉलो नहीं कराया जा रहा, लेकिन कुछ बूथ ऐसे हैं जो गाइडलाइन दी गई थी उसका पूर्ण रूप से फॉलो कराया जा रहा है। जी तो रवि, अगर जिस तरीके से जो भी अगर चुनाव होते हैं इसमें कहीं शांतिपूर्व होते हैं तो कहीं ऐसे हंगामे की भी आशंका जताई जाती है, तो फिलहाल अपडेट क्या है? क्या ऐसी व्यवस्था चरमाई हुई है? देखिए, रामपुर में कोई ऐसी अव्यवस्था नहीं फैली है जिसमें कि हमारे रामपुर एसपी श्री सगुन गौतम जी ने पूरी तरीके से व्यवस्था बना रखी है और हर चप्पे हर पोलिंग बूथ पर पुलिस की निगरानी मौजूद है और किसी भी असामाजिक तत्वों की तरह से जो व्यवस्था को अव्यवस्था में बदलते हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई के दिशा निर्देश भी दे रखे हैं। जी तो रवि, अगर बात मतदाताओं की करें तो उनका रुख किसकी तरफ ज्यादा है? देखिए, मतदाताओं से तो हम पूछ नहीं सकते, ना ही वो बताना चाह रहे हैं कि हम किसको वोटिंग कर रहे हैं, लेकिन मतदाताओं का रुझान ये है कि हम अब की बार नई सरकार और नए प्रधान, ग्राम प्रधान, जिला पंचायत जो भी वोटिंग है वो तो काउंटिंग के बाद ही पता चल पाएगा कि किस तरीके की अपनी यहाँ पर सरकार चुनना चाह रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रवि सानी तमाम जानकारी देने के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर है आपके टीवी स्क्रीन पर। तो इसी खबर पर हमारे को संवाददाता अयोध्या से जुड़ गए हैं गौरव मिश्रा। गौरव, क्या अहम जानकारी मिल रही है? कितने फीसदी वोट वहां पर हो चुके हैं? सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक आज वोटिंग का चल रहा है, जिसको लेकर के अभी तक अगर हम बात करें तो अयोध्या में लगभग 2 से 3 हजार मत पड़ चुके हैं और काफी लोग जो है वोटर यहाँ पर वोट देने का काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से लोगों को 5 साल से उम्मीदें रहती हैं कि किसी ऐसे व्यक्ति को चुना जाए जो कि वो जनता के बीच में आकर के सरकारी सेवाओं का लाभ तमाम मुद्दों को लेकर के वो बने रहेगा। रिश्वा जी, तो गौरव मिश्रा, अगर कोरोना गाइडलाइंस की अगर बात की जाए, क्योंकि कई जगह पर ऐसे तस्वीरें सामने आ रही हैं जहाँ कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई जा रही है, फिलहाल वहां पर बूथ पर क्या प्रबंध किए जा रहे हैं? क्या जो मतदाता मत कर रहे हैं अपने सरपंच को, तो उस दौरान कितनी व्यवस्था की जा रही है, कितने अलर्ट हैं वहां पर? देखिए, अगर हम कोरोना वायरस को लेकर के बात करें तो अयोध्या जनपद में जो डी मनीष कुमार जहाँ पर सीधे तौर पर उन्होंने लोगों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है। तो इस समय मैं मौजूद हूँ प्राथमिक विद्यालय 33 शिक्षा क्षेत्र सोहावल में। यहाँ के बूथों पर सैनिटाइज किया जा रहा है और लोग सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान रखते हुए लोग मुंह पर मास्क लगाए रखे हैं और दूर दूर सोशल डिस्टेंसिंग के तहत वो अपना वोट दे रहा है। करिश्मा जी, तो गौरव, अगर बात मतदाताओं की करें तो उनका रुख कौन सी पार्टी की तरफ है? देखिए, कभी भी अगर चुनाव होता है करिश्मा तो सीधे तौर पर जो मतदाता होते हैं वो कभी अपना वोट नहीं बताते हैं, क्योंकि वोट जो होता है वो गोपनीय होता है। कहीं ना कहीं उनको गांव में ही रहना है। वो जब जो जीत जाता है उसी की तरफ वो जो वोटर होते हैं वो झुकाव कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं फिलहाल हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि विकास को लेकर ये चुनाव किए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं जिस पहले जो पार्टी है तो उसके मद्देनजर कहीं ना कहीं लोग चाहते हैं कि अगर इसका विकास कर रहे हैं ये पार्टी तो आने वाले समय में भी हमें इसी उम्मीदवार को जिताएंगे।
देखिए कहीं ना कहीं चाहे अगर हम भारतीय जनता की पार्टी की बात करें या सपा की बात करें तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से विपक्षी पार्टियों का उतार चढ़ाव का दौर है, वहीं लोग जो है जो नेता है वो जनता के बीच में जा करके अपने विकास के मुद्दे को जनता के बीच में रखा है। अब देखने वाली बात होगी कि जनता किस तरफ मुड़ती है और किसको वोट अपना बहुमूल्य देती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया गौरव मिश्रा तमाम जानकारी देने के लिए। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।